हेलो गाइस। नहीं, आज मैं आपको गाइस नहीं बोलूँगा। अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल देख करके इस वीडियो पर क्लिक किया है और इस वीडियो को देखने के लिए आप आए हैं, तो आप में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का जोश है, जुनून है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आग है कि मुझे इस वाली वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर बनना है। तो मैं बोल रहा हूँ आज आपको भावी थानेदार। तो हाँ, आप भावी थानेदार हो। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता है 383 पोस्ट पर आज आपने न्यूज़ भी देख ली होगी। इस वीडियो में हम टेक्निकल बातें नहीं करेंगे कि सबको पता है कि किस प्रकार से एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्या है। टेक्निकल नहीं जाएंगे इस वीडियो में हम आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिसके अंदर आपको डाटा मिल जाएगा, जानकारियाँ मिल जाएंगी कि किस प्रकार से आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में, और किस प्रकार से आपको आपकी एज वगैरह कैलकुलेट करनी है, आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो उन सब के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और इंटरनेट है, आरपीएससी की वेबसाइट है, उन सब पर अपन को जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल बातें बहुत कम जगह पर होगी। तो इस वीडियो में हम वो प्रैक्टिकल बातें करेंगे और हम ये जानने का कोशिश करेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे कि यार अब क्या करें। वैकेंसी आ गई, सबको पता है, सब बोल रहे हैं वैकेंसी आ रही है, ठीक है आ रही है, तो क्या किया जाए। देखिए, मैं मानता हूँ दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक प्रकार का स्टूडेंट तो वो होगा जो पहले से तैयारी कर रहा है इसकी, ठीक है, और इसकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो चुकी है, लगभग उनका सिलेबस भी कवर हो चुका है। और एक स्टूडेंट वो है जो अब उठे हैं, अब जागे हैं, जो कि काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन फिर भी दोनों तरह के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, चूँकि पहले से जो मेहनत कर रहे थे तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो पहले हम उनके बारे में बात करेंगे कि जो पहले से मेहनत कर रहे थे, जिनकी राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी वगैरह लगभग 70-80% कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। अब चूँकि वैकेंसी के बारे में आपको न्यूज़ मिल गई है तो आप और भी अच्छे से तल्लीनता से एग्ज़ाम में तैयारियों में लग गए होंगे, ठीक है। तो पहले जो तैयारी कर रहे थे उनको अब क्या करना है। देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी रखिए अपना सिलेबस कवर करने की। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें टॉपिक टू टॉपिक आपको सिलेबस कवर करना है, गलती नहीं करनी है। गलती क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एक एग्ज़ाम है जो पास करनी है। तो आप कोशिश करिए कि आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ें। एक टॉपिक को आपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर ने जो आपको पढ़ाया है, आपने जो नोट्स बनाया है उसमें से ही पढ़ें। एक टॉपिक को 10 जगह से पढ़ने का बिल्कुल भी ना सोचें। यह टाइम वेस्ट करने की बात है और कुछ भी नहीं है, इससे मिलने जाने वाला कुछ नहीं है। तो हमने बात करी पहली कि एक टॉपिक को आपने जहाँ से पहले पढ़ रखा है ना उसको ही पढ़ें, ऑथेंटिक सोर्स से, जहाँ आपने स्टैंडर्ड बुक्स से या फिर जिस टीचर से पढ़ रखा है उससे ही पढ़ें। अब कोई नया बुक या नई कुछ उठा करके ना देखने लग जाएं, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अपने आसपास कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप होता है पढ़ाई के समय, तो उनसे ज़रूर डिस्कस कर ले कि मैंने जो पढ़ा है वो एनफ होगा या नहीं होगा। आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें वो टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर उस टॉपिक की कितनी डेप्थ में पढ़ाई करी है मैंने, उनमें वो कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो समझ लीजिए अगर वो कवर हो रहे हैं तो आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। मन में दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि यार क्या पता ये सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आपने जो पढ़ा है ऑथेंटिक सोर्स से, अगर आपने पढ़ाई करी है, अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो वो एनफ है। दूसरा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है अपन को। एक गलती कहाँ करते हैं, सारे दिन जीके जीएस ही पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी हिंदी कंप्लीट है। तो ये गलती ना करें, हिंदी को भी साथ में पढ़ते रहें। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हिंदी का टॉपिक है ना, हिंदी का पोर्शन, वो अकेला पूरे जीके जीएस के बराबर है। तो हिंदी में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, अधिक से अधिक 90 प्लस का आपका
अगर मार्क्स आते हैं तो वो बहुत अच्छा है, आपको मेरिट के अंदर बहुत आगे लेकर के जाएगा वो। तो हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करिए। वो मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे, आपने जो टॉपिक पढ़ रखा है उनको वापस से रिवाइज़ करिए, उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, और भी एग्ज़ाम के ज़रूरी नहीं है ऐसा ही कि RAS में आए होंगे वो भी लगाइए, वीडियो में भी आए होंगे, पटवारी में भी आए होंगे, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है राजस्थान में सब के आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। जिन क्वेश्चंस में आपको समस्या आती है उनको वापस से रिवाइज़ करिए, वापस से मॉक टेस्ट दीजिए, वापस से रिवाइज़ करिए, वापस से मॉक टेस्ट दीजिए, फिर देखते हैं कहाँ कमी रहती है। मुझे नहीं लगता इससे अगर इस प्रकार के आप करोगे तो आपको हिंदी में कोई भी समस्या आएगी। और हिंदी में ही क्यों, अगर आप GK GS में भी इसी प्रकार से तैयारी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या है, पहले तो आप सीरियस थे, अब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाना है। अब आपको जो शादी वगैरह है, किसी की भी शादी हो और आसपास में कोई शादी हो तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, अवॉइड करें। और देखिए अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो यार कहीं ना कहीं आप जो एग्ज़ाम हॉल में होगे ना तो आपको याद आएगी ये सब चीज़ें, अगर आपने अब भी लापरवाही करी तो। और मैंने कमेंट्स देखे हैं, मेरे पास मेल भी आते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम फेसबुक पर इतने सारे मैसेजेस आते हैं। कई स्टूडेंट्स बेचारे इतने डेडिकेटेड होते हैं और कई के पास संसाधन नहीं होता, लेकिन फिर भी बेचारे हाथ पैर मारते हैं, इधर उधर से कोशिश करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि आखिर में सिलेक्शन वही लेते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से उसमें झकझोर देते हैं और जिसको उस चीज़ की वैल्यू पता रहती है। तो वैल्यू पता करो, अगर अपने कंधों पर 2 स्टार लगाने हैं तो सीरियस हो जाइए। केवल घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, बस इसके अलावा और तीसरा जगह का संबंध ही मत रखिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स आए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ वो प्यार मोहब्बत में भी पड़ चुके हैं। और मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा और मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा। जो प्रैक्टिकल बातें हैं इस वीडियो में वही बातें कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत में पड़ चुके थे तो अपने प्यार को थोड़े दिन के लिए रोक लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए ना तो वो जाने ही वाले हैं। इससे अच्छा है, और एग्जाम्पल्स हैं UPSC में भी टॉपर हुए हैं अपने जो प्यार मोहब्बत है उनके साथ में रहते हुए, तो उनको समय कम दीजिए इस समय में। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर सामने वाला समझदार होगा तो वो खुद प्रेरित करेगा कि आप पढ़ाई करो। तो उन चीज़ों पर ठहराव लाइए, वेस्ट मत कीजिए अपने आप को और अपने समय को वेस्ट मत कीजिए। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जो वेस्ट हो रखे हैं इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के साथ चले नहीं, उनको बस उसी चीज़ के अंदर घुसे रहे। उस चीज़ के अंदर मत घुसे रहिए, साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करिए। अब बात करते हैं जो न्यू बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अब हाँ होश संभाला है कि हाँ जी अब हम ऐसा ही बनेंगे। तो आपके लिए केवल और केवल एक सलाह दूंगा कि आप खुद से पढ़ना अवॉइड कीजिए। अगर खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और सही आपको जो सारा मटेरियल अगर एक जगह मिल जाता है सारा सब कुछ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो इस प्रकार के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छी कोचिंग का कोर्स हो वहाँ से आप कोर्स लीजिए और उसके नोट्स बनाइए और जितना जल्दी हो सके उसका सिलेबस कवर कीजिए। कम से कम 10-10 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दीजिए और अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके वो कवर कीजिए। क्योंकि क्या है कि अब वो समय नहीं रहा कि आप घूम फिर लेंगे, समय भी टाइम वेस्ट भी कर लेंगे और 5-6 घंटे से से भी टाइम मिल जाएगा आपको। 5-6 घंटे पढ़ करके भी आप सिलेबस कवर कर लेंगे, तो वो सब चीज़ें नहीं है। हालांकि आपको बहुत पहले तैयारी चालू कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी अब से चालू करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक्निकल बातें भी करेंगे, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल बातें करी, टेक्निकल बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक जैसे एज क्राइटेरिया वगैरह, एज लिमिट वगैरह, इन सब के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सब चीज़ों के बारे में और भी बातें करेंगे। और चूँकि एग्ज़ाम अभी 2021 के बाद 2025 में आई है तो एज का में क्या छूट मिलेगी और ये सब चीज़ों के बारे में हम अदर वीडियोज़ में बात करेंगे। फिर भी आपको कुछ लगता है कुछ कवर करें तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, GK GS के लिए और हिंदी के लिए वापस से जो हमारे टॉपर्स थे उनसे हम बात करेंगे और उनसे सलाह लेंगे कि किस प्रकार से हिंदी और करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है GK GS है वो किस प्रकार से पढ़े जाए ताकि मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।